કાકા બાબા બધાને રામ રામ. હું આવી ગયો તમારી વસમાં મુકેશ પરમાર ખબર લઈને આજ વાત કરી લઈ કે દેશભરમાં અને મધ્યપ્રદેશમાં હમણાં શિવરાજ સરકારે પૈસા એક્ટ લાગુ કર્યો એની પછાડી જો ખાસ જો મુખિયો હતો જેનો હાથ કુનો હતો તે બી તમને બતાડી દઉં કે બાબો દિલીપસિંહ ભુરિયો અને આજને દંત્યુ લોકસભાની સંસદમાં પારિત થયેલું અને તેની વાત કરીએ કે આજ 24 दिसंबर यानी कि 24 दिसंबर 1996 में ये पारित किया गया लोकसभा विधानसभा पर ये लोकसभा के संसद में पारित किया गया जिसमें अपने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे उस समय, और उसके सरकार थी लाल कृष्ण ये अपने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और उस समय झाबुआ के जो ये बाबा दिलीप सिंह भुरिया है वो उस समय जनजातीय आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने आदिवासी ट्राइबलों के लिए जो पेशा एक्ट की एक वहाँ पे लोकसभा में पारित किया था। अब समझ में ये आ रहा है कि मध्य प्रदेश ने इतने समय क्यों लगाया, क्योंकि 1996 में पारित हो गया था 24 दिसंबर 1996। तब मध्य प्रदेश ने करीबन 27 साल इसको समझने में लगा। मेरा ऐसा मानना है कि करीबन उसको समझने में 26 साल लगे। अब बात ये आती है कि इस समय जो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लागू किया है कि पेशा एक्ट बाबा दिलीप सिंह भुरिया के नाम, लेकिन वो अपने आप को उनका ही नाम रखना चाहते हैं, क्योंकि देश की राष्ट्रपति मुर्मू को लाकर भी उस समय उन्होंने पेशा एक्ट टेंटा भील अपने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जन्म दिवस के दिन ही ये लागू जारी किया। अब सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं बाबा दिलीप सिंह भुरिया का इस चीज़ों से ना मन से ना कहीं ना इसका नाम लिया गया, ना उसका उल्लेख किया गया, ना उसके नाम का कभी जिक्र किया था। तो जिस आदिवासी ने, जिस हमारे खत्रीज ने इस जगह पे रहकर और उस लोकसभा की संसद में जाकर वहाँ पर ड्राफ्ट बनाकर कानून बनाया पूरे देश के लिए। कई राज्यों में इसका लागू हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में 26 साल लगे। आज 24 दिसंबर 1996 की बात करें तो 1996 और आज कितने साल हो गए, करीबन 26 साल, और 2022 में पारित हुआ, मतलब मध्य प्रदेश में लागू हुआ। उसमें भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। जिस समय भुरिया कमेटी बनाई गई थी, जिसमें भुरिया कमेटी ने किस तरह के संशोधन बनाए थे, जिसमें कितने लोग थे, और यही तय करते थे कि भुरिया कमेटी आज हर ग्राम पंचायतों को ऐसा लग रहा है कि पेशा एक्ट शिवराज सरकार ने लागू किया, जबकि दिलीप सिंह भुरिया ने जब देश की लोकसभा में पारित करने के बाद आज उसे मध्य प्रदेश में लागू करने में 26 साल लगे। ये हमारे लिए कितना दुख की बात है, क्योंकि लागू हुआ उसके लिए अच्छी बात है, क्योंकि होना चाहिए, लेकिन सरकार अब 2023 के चुनाव को नजर रखते हुए कि 82 सीटें आदिवासी ट्राइबल आती है, 43 सीटें ऐसी हैं जो आरक्षित सीटें हैं। इन आरक्षित सीटों को ध्यान में रखते हुए शिवराज सरकार ने आदिवासियों पर फोकस उठाने लगा, और कहीं ना कहीं इन आदिवासी महाजननायकों को पूजने लगी, उसका जयंती मनाने लगी, उनकी पुण्यतिथि मनाने लगी। तो कहीं ना कहीं अब ये आदिवासियों को रिझाने की नई रणनीति बनाई जा रही है। तो इसमें कांग्रेस भी कई सालों से रही, कांग्रेस ने भी आदिवासियों के लिए कुछ बेहतर नहीं कर पाए, ऐसा आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों की ओर से लगे हैं। लेकिन इसका खेल पेशा एक्ट बाबा दिलीप सिंह भुरिया ने किया था। खैर उस समय वो बीजेपी में भी थे, ऐसा नहीं है कि, लेकिन जो उन्होंने अपने पद पे रहते हुए उन्होंने एक आदिवासियों के मसीहा के रूप में, पेशा एक्ट के रूप में माने जाने वाले महापुरुष ऐसे थे जिन्होंने आज खत्रीज के रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन उनका जिक्र सरकारों में नहीं किया जा रहा है जिन्होंने इस मेहनत किया है। अब आपको बताऊं, उसके नाम से एक पुस्तक थी जो उस समय उन्होंने अभी के जो पेशा एक्ट बनाया, और पहला जो पेशा एक्ट का था उसके अलग रूल से और इसमें अलग रूल से, तो इन्हीं पुस्तकों में बनाया गया उस पेशा एक्ट के ड्राफ्ट को क्यों नहीं बनाया। सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूती दी है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में वो मजबूती नहीं दी, ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है। तो कई चीजें प्रश्न खड़े होते हैं कि सरकार एक तरफ तो आदिवासियों के नाम की कहती है, तो दूसरी तरफ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि पेशा एक्ट एक अलग तरह की चीज है जिसे 24 दिसंबर 1996 को स्वर्गीय दादा दिलीप सिंह जी भुरिया के नेतृत्व में जो भुरिया कमेटी का गठन हुआ था,
उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट और पूरा जो प्रस्ताव था एक्ट का वो सदन में रखा था और आज के दिन 24 दिसंबर 1996 को ये भारत के संसद से एक कानून के रूप में पारित हो चुका था। और इस देश के आदिवासी समाज के लिए आज का दिन 24 दिसंबर का जो दिन है वो बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि एक ऐसा अधिकार जो एक लंबे समय से आदिवासी समाज से छीना गया था वो देने की इस प्रजातंत्र ने पहली कोशिश की थी। तो आज का दिन भारत के जो आदिवासी समाज है उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है, एक बहुत बड़े त्योहार के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन झाबुआ के परिदृश्य में जब हम इसको देखते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस पैसा एक्ट का श्रेय लेने के लिए तो दोनों ही दौड़ में है, लेकिन इस पैसा एक्ट के जो जनक है बाबा दिलीप सिंह जी भूरिया साहब, उनका न तो कहीं नाम लिया जा रहा है या इस काम के लिए जिस स्तर का उनको सम्मान मिलना चाहिए था वो दिया जा रहा है। चाहे अब पैसा एक्ट के जो बैनर पोस्टर स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है, राज्य सरकार लगा रही है, उसमें प्रदेश और राष्ट्र के सारे नेताओं के फोटो है, तस्वीरें हैं, लेकिन बाबा दिलीप सिंह जी भूरिया की एक भी तस्वीर नहीं है। उनकी जो मूर्ति है उस पे आज के दिन ना बीजेपी ने माल्यार्पण किया ना कांग्रेस ने माल्यार्पण किया। तो ये इतनी बड़ी जो विभूति है आदिवासी समाज की, मैं उनके अपमान के रूप में इस घटना को देखता हूं कि उनके हक और उनके हित का जो सम्मान था वो देने में ये दोनों राजनीतिक दल और राज्य सरकार आज दिसंबर 1996 को भारत देश के सांसद ने इस अधिनियम को पारित कर दिया था और मध्य प्रदेश में ये लागू करने की जो कोशिश हुई है 2022 में हुई है। तो इतने लंबे समय बाद राज्य की सरकार जागी है तो बधाई भी दे ही देता हूं। भाई खुशी तो नहीं है लेकिन दे देते हैं बधाई, शायद सरकार को अपने आप में खुशी हो जाए और थोड़ी बहुत शर्म भी आ जाए। और राज्य सरकार या तो खुद बेवकूफ है या राज्य के आदिवासी समाज को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पैसा एक्ट का जन्म हुआ था कि अधिसूचित क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्रों में पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं हो सकता। आज की स्थिति में हम देखते हैं कि पंचायती राज अधिनियम की जो सारी संस्थाएं हैं वो भी ग्राम स्तर पे जीवित है और दूसरी तरफ सरकार पैसा एक्ट की संस्थाएं बनाने में लगी हुई है। तो पैसा एक्ट अगर लागू करना है तो सबसे पहले तो आप पंचायती राज अधिनियम को विड्रॉ करो, वापस करो, उनकी जो संस्थाएं हैं उनको भंग करो, उसके बाद ही तो आप पैसा एक्ट को लागू हमने किया ये कह सकते हो। तो सरकार कुल मिलाकर के मुझे ऐसा महसूस होता है कि राजनीतिक फायदे के लिए नियमों से खिलवाड़ कर रही है और जो वर्तमान में पैसा एक्ट लागू किया है ये झूठ है। ओरिजिनल तरीके से काम तो करो ना। अब सरकार कह रही है कि हम अमेंडमेंट के साथ में लागू कर रहे हैं, तो भाई आपको अमेंडमेंट करने की जरूरत क्या पड़ी? भाई आपने पहले से लागू किया होता और उसके कोई दुष्परिणाम अगर आपको दिखाई देते तो आप उसमें बदलाव करते। तो हाँ, हमें भी बात समझ में आती कि ठीक है इसके कोई दुष्परिणाम थे तो आपने इसको बदलाव किया, लेकिन आपने लागू ही इतने लंबे समय बाद किया है और वो भी आप बदलाव के साथ में लागू कर रहे हैं। तो ये तो आप सीधा सीधा आदिवासी समाज के साथ में धोखा कर रहे हैं। भाई हम पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, समझ तो हमको भी आता है ना कि सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है।
तो सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए कम से कम आदिवासी समाज को बलि का बकरा ना बनाए। 2023 को भाई इसका 2023 का जो भी है वो फैसला समाज करेगा। समाज को उचित लगता है तो वो उचित करेगा, जो उसको अच्छा लगता है वो करेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। जहां तक कुछ जो हमारे भाई लोग बता रहे हैं कि ये गलत हुआ है या उसके साथ छेड़खानी हुई है, मैं उनसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि वो कम से कम जो अच्छा हो रहा उसकी तारीफ करें, उसका धन्यवाद दें। हम लगातार देख रहे थे कि वो बार बार ये कहे जा रहे थे कि सरकार आदिवासियों की विरोधी है, वो पेशा कानून लागू नहीं करी है। आप और हम सब जानते हैं, आज़ादी के समय से जब सरकार रही तो उस सरकार ने कभी ऐसे कानून के बारे में क्यों नहीं सोचा? मैं उन भाइयों से ये पूछना चाहता हूं कि कभी आपने उनको पूछा? जब हमारे ही सरकार ने, हमारे ही नेताओं ने उस परिकल्पना को किया और हमारी सरकार ने उसको लागू किया तो उनको निसंदेह स्वागत करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, जगह जगह पर उसका अभिवादन करना चाहिए। परंतु वो फिर से कोई चीज़ लेकर उठ गए कि ये है उसमें ऐसा। भैया क्या है? मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस समाज के होते हुए इस समाज को गुमराह करने का प्रयास ना करें। आप उस पेशा कानून को, उसको सही ढंग से उसका अध्ययन करें। उसमें वो सारे प्रावधान हैं जो हमारी उस कमेटी ने तय किए थे, और सारे जो प्रावधान है, सारे कानून हैं, उसको वैसा वैसा धरातल पर लाया गया है और उसका असर हमें नीचे स्तर पर दिखाई दे रहा है। जो भाई लोग बोल रहे हैं वो इस उनके दबाव में आकर ऐसी बातें कर रहे हैं। जब पेशा कानून लागू हुआ इतने दिन हो गए, आपको आज तक नहीं, और अब क्या हुआ? मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे वो भाई किसी न किसी संगठन से, किसी पार्टी से गुमराह हो रहे हैं। वो जैसा उनको बोलती है वो वैसा यहाँ पर बोलने का प्रयास करते हैं, समाज को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। उनको कतई ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि सरकार और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना चाहिए। नहीं, उनके कहने से क्या होगा? उनके जो प्रोविज़न है उनको वो पढ़ें, और आज गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर वो लागू हो गया और उसकी समितियां बन रही है। अब जब समितियां बन रही है तो उनको लग रहा, और जो एक पार्टी है उस पार्टी को लग रहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का सारा श्रेय जा रहा, तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो हमारे भाइयों को गुमराह करके पीछे लगा दिए, लेकिन वास्तव में वो सारे प्रोविज़न हैं और उसका सही क्रियान्वयन होगा। हमारी सरकार उसको तत्परता से नीचे पालन करवाने के लिए कटिबद्ध है। दिलीप सिंह भुरिया का इसमें इस पेशा एक्ट के नाम में कहीं नाम नहीं लिया जा रहा, ना उसके बैनर पोस्टर पे भी जिक्र नहीं किया, जिस तरह का कहना है। देखिए, आप सबको मैं ये बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही तो फर्क है। भारत को अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों से मुक्त कराने में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के राष्ट्रवादी विचारधारा के कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर किया था। और आपको मैं ये बता दूं कि हम भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवाद की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हमारे नाम से कुछ करने का नहीं करते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की सरकार ने हर योजनाओं को उनके नेताओं के नाम से रखने का प्रयास किया था, लेकिन आप देखते होंगे कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आज जो प्रधानमंत्री सड़कें जो बिछाई है वो भारत की रक्त वाहिनियों की तरह ग्रामीण स्तर तक काम कर रही है। उस समय अगर कांग्रेस की सरकार होती तो वो उसके किसी प्रधानमंत्री के नाम से रखती। हमारे प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी जी चाहते, हमारी पार्टी चाहती तो अटल सड़क योजना रख सकती थी, लेकिन क्यों? हम सीधे सीधे इसका श्रेय जनता को देना चाहते हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के नाम को श्रेय नहीं देना चाहते हैं। माननीय दिलीप सिंह भुरिया जी ने उसमें
अहम भूमिका निभाई, जग जाहिर है उस कानून में उनका नाम है और निश्चित तौर पर उसको कौन कह रहा कि नहीं है, वो नाम है और उनका नाम हर संभव लिया जा रहा है। उसमें ऐसा कहीं पर भी नहीं कि उनको भुलाया गया, उनको नज़रअंदाज किया गया। કેસ પરમાર ખબર અને જાણકારીઓ લઈને આવતો રહી, પણ તમે મારી હાથ ચેનલ નવા જોડાયા તે ત્યાં SMS ન્યૂઝને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં હોય, क्योंकि मैं ઘણાને કીધું કે તમે મારો વિડીયો ભાળી રહ્યા પણ મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલો નહીં મળે, એની હારો હું કીરો, એની હારો હું થોડોક નારાજ છે તમને બધા કે પહેલો મારો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો તો તમે આવો એક પરિવારના જોડા હું 13 વાતો થાય કે વધારે, તો એવી રીતની હું કહું કે મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, એની સબસ્ક્રાઇબ કરી હોય તેને ખાલી વિડીયો ભાળીને ભૂલીમાં જાઓ ભાઈ, તે ફેર આપણો રાગ નહીં આવે। એની હારો હું કીરો અને તમારા મનની કંઈક વાતો હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં વિચાર કરીને લીખી શકો કે મુકેશભાઈ આવી વાત છે, ટીવી સાંભળો હો તો મારી હર કમેન્ટમાં ભણું છે। બીજી વાત તમે ભાળ વિડીયો તો બીજાને મોકલો તાકી તીहुन બી માલ ન પડે કે હું કર્યો છે બધી ચાલી રહ્યો, એવી રીતની વાતો છે। હું તમારી વસમાં ફેર ખબર લઈને આવતો રહી, પણ હું તમને એ ફૂલવાળી પાર્ટી, કોંગ્રેસ પાર્ટી અને જે સમાજના સંગઠનના નેતા હું કરે તે બી સાંભળો, એવી રીતની હું જાણકારી લઈને આવતો રહી।